बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर मेंटोर ताहिर उस्मान बात कर रहा हूँ। हमने फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के 3 लेक्चर कर लिए थे। आज हम लेक्चर 4 शुरू करने जा रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर पढ़ रहे थे हम। तो जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, कंटेंट ऑफ द लेक्चर हैं वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, इस बारे में पढ़ेंगे हम। दूसरे नंबर पर व्हाट इज़ एटोमिसिटी एटोमिसिटी क्या होती है, इस बारे में पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की कितनी टाइप होती हैं, उस बारे में पढ़ेंगे। और फोर्थ नंबर पर साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल के साइज़ के हवाले से, उसकी डिपेंडेंट फैक्टर के हवाले से हम पढ़ेंगे, उस हवाले से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं मॉलिक्यूल के बारे में कि मॉलिक्यूल क्या होता है। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है, a molecule is a smallest particle of a pure substance which can exist independently। जो कि आपको समझ आ गया होगा कि मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो सकता है। प्योर सब्सटेंस का पार्टिकल होता है स्मॉलेस्ट, जो कि आज़ादाना हालत में मौजूद होता है। दूसरे नंबर पर जो एटम होता है, एटम भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन वो आज़ाद रह भी सकता है, आज़ाद नहीं भी रह सकता। जबकि मॉलिक्यूल जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो आज़ाद हालत में मौजूद होता है, जो कि प्रेजेंट होता है किस हालत में? फ्री हालत में। जिसकी एग्जांपल जो हैं वो मैंने यहाँ दी हैं। H2 हो गई, O2 हो गई, ओजोन हो गई। ये तीनों गैसें हैं। हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, ओजोन गैस हो गई। ये तीनों गैसेस हालत में, मॉलिक्यूल की हालत में, फ्री स्टेट में मौजूद होती हैं। उसके बाद जो मॉलिक्यूल जो होता है वो कंटेन वन और मोर एटम्स, एक या एक से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल होता है। जो वन एटम है उनकी एग्जांपल है हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गॉन हो गया। ये वन मॉलिक्यूल की एग्जांपल हैं, ठीक है। ये गैस की हालत में मौजूद होती हैं। दूसरे नंबर पर जो मोर एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं उनकी एग्जांपल्स हैं मीथेन गैस CH4 हो गई, क्लोरीन गैस Cl2 हो गई, अमोनिया गैस NH3 हो गई। ये मॉलिक्यूल की हालत में मौजूद होती हैं। उसके बाद मॉलिक्यूल की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं एटोमिसिटी की। एटोमिसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल डिटरमाइंस इट्स एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है? ये होती है एटम्स की तादाद होती है जो किसी मॉलिक्यूल में मौजूद हो, तो उस तादाद के ज़रिए हम बता सकते हैं कि उसकी एटोमिसिटी क्या होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की। पहले हमने बात की मॉलिक्यूल की, उसके बाद बात की एटोमिसिटी की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल की इकसाम कितनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिकली जो उसकी टाइप्स होती हैं, एक तो इसकी होमोटॉमिक टाइप है। ये जो होमोटॉमिक है ये टाइप हो गई। उसके बाद हेट्रोटॉमिक है, ये टाइप हो गई। बेसिकली होमोटॉमिक मॉलिक्यूल को डिफाइन कैसे करते हैं? वी डिफाइन एज इफ मॉलिक्यूल कंटेन सेम टाइप्स ऑफ एटम्स कॉल्ड होमोटॉमिक। अगर मॉलिक्यूल मुश्तमिल होगा एक जैसे एटम के ऊपर तो फिर वो बन जाएगा होमोटॉमिक। जैसे कि एग्जांपल्स हैं क्लोरीन गैस, फास्फोरस हो गया। फास्फोरस जो है एक ही एटम से मिलकर बना है फास्फोरस से, ठीक है। क्लोरीन हो गया, वो क्लोरीन 2 एटम से मिलकर गैस बनी है, तो जो ये मॉलिक्यूल बनता है 2 एटम से मिलकर, इसलिए ये होमोटॉमिक हो गया, जिसमें सेम टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, एक जैसे एटम है। दूसरे नंबर पर हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इफ मॉलिक्यूल कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कॉल्ड हेट्रोटॉमिक। डिफरेंट टाइप्स के जो एटम्स हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। अगर एक होगा तो वो डिफरेंट नहीं होगा, एक से ज़्यादा होंगे तो फिर वो डिफरेंट बन जाएंगे। तो कम से कम 2 का होना ज़रूरी है। इसके एग्जाम्पल में हम बात कर लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, अमोनिया NH3 हो गया, जिनमें एटम जो हैं वो डिफरेंट हैं। ये हेट्रोटॉमिक की मिसाल है। उम्मीद है आपको होमोटॉमिक और हेट्रोटॉमिक की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। उसके बाद इसकी मजीद टाइप्स हैं मॉलिक्यूल की, जिनमें मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है? इफ मॉलिक्यूल कंटेन वन एटम, अगर कोई मॉलिक्यूल एक ही एटम पर मुश्तमिल होगा, देन वी से दैट दिस इज द मॉलिक्यूल विच इज मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। द एग्जांपल ऑफ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर helium gas, neon gas, and we can say argon gas is a monatomic molecules. And the next type is diatomic molecule. The diatomic molecule's definition is
If molecule contain two atoms, then we called the molecule is diatomic molecule. The example of diatomic molecules are oxygen gas, in which have two atom of oxygen, and nitrogen gas. In nitrogen gas there are two atoms of nitrogen gas. ऑक्सीजन गैस में भी ऑक्सीजन के दो एटम होते हैं, नाइट्रोजन गैस में भी नाइट्रोजन के दो एटम होते हैं। अब हमने बात की थी बेसिकली होमो एटॉमिक और हेटेरोटॉमिक की। जब दो एटम से मिलकर बना है उसको कहते हैं डायटोमिक, लेकिन अगर दोनों एटम सेम होंगे तो फिर वो एग्जांपल होगी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की। इसमें ऑक्सीजन के दो एटम हैं, डाई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। जबकि इस एग्जांपल में HCl है, दो एटम से मिलकर बना है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, दो एटम से मिलकर बना है, तो ये दोनों एटम डिफरेंट है। इस एग्जांपल में दोनों एटम सेम है, तो ये बन जाएगा डाई atomic molecule which have homoatomic molecule. And this example, which is HCl, hydrogen fluoride, it is also example of diatomic molecule, but this is also example of heteroatomic molecule. So we can say diheteroatomic molecule, and this example of homoatomic molecules. And the next type is triatomic molecules. The definition of triatomic molecule is, if molecule contain three atoms, then this molecule is called triatomic molecule. The example of triatomic molecules is O3, ओजोन। ओजोन में तीन एटम हैं ऑक्सीजन के, तो इसलिए ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन तीनों एटम ऑक्सीजन के हैं, सेम है, तो ट्राइएटॉमिक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये होमोएटॉमिक, ये आप बात नोट कर लें, ये होमोएटॉमिक एग्जांपल है जो कि ट्राइएटॉमिक है। उसके बाद HCN है, इसमें भी तीन एटम है, हाइड्रोजन साइनाइड में हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो ये तीनों एटम जो हैं ये डिफरेंट हैं। तो ये किसकी एग्जांपल होगी? हेटेरोटॉमिक की। लेकिन कौन सी होगी? ट्राइएटॉमिक हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल की। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है मॉलिक्यूल की वो है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी डेफिनेशन ये है, इफ मॉलिक्यूल कंटेन मैनी एटम्स then we can say the molecule is polyatomic molecule. The example of polyatomic molecule is, one is homoatomic polyatomic molecule, जो कि if many atoms are same तो वो एग्जाम्पल बन जाएगी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की, जो कि पॉलीएटॉमिक होंगे। इसी तरह if many atoms are different, अगर जो एटम्स हैं अगर वो डिफरेंट होंगे तो वो पॉलीएटॉमिक हेटेरोटॉमिक बन जाएंगे। ये हेटेरोटॉमिक और होमोएटॉमिक के लिहाज से इनकी टाइप्स होती हैं। अगर पॉलीएटॉमिक होमोएटॉमिक होगा तो सारे एटम एक जैसे होंगे, अगर पॉलीएटॉमिक हेटेरोटॉमिक होगा तो सारे एटम डिफरेंट होंगे। जैसे कि एग्जांपल में पॉलीएटॉमिक की एग्जांपल जैसे है होमोएटॉमिक की P4 फास्फोरस हो गया, जिसमें फास्फोरस के ही चारों एटम है, जो कि सल्फर है जब S8 है, S8 कंटेन all 8 atoms of sulfur. So we say this is the example of polyatomic homoatomic molecule. And the other side example of polyatomic heteroatomic, that is sulfuric acid, in which all atoms are different like hydrogen, sulfur, oxygen. And the other example is glucose. In glucose, carbon, hydrogen, oxygen, there are very different atoms in glucose and in polytypes. Okay, the next topic is size of molecules. Size of molecule bigger than atoms. जो कि मॉलिक्यूल का साइज होता है वो बिगर होता है, किससे? एटम से बिगर होता है। इसकी क्या वजह होती है, ये क्यों बिगर होता है, कौन से फैक्टर हैं इस पे डिपेंड करता है? बिकॉज दे डिपेंड अपॉन, फर्स्ट इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन देम। वी कैन से द atoms form molecule, so atoms combined form molecule. So due to this is the size of molecule is greater than size of atom. The second factor is shapes of molecule atoms की shape different होने की वजह से जो size of molecule होता है वो बड़ा होता है atom से। So dear students, we are talking about size of molecules. The example of size of molecule, one is macromolecules. The molecules which have very big are called macromolecules. ऐसे molecules जिनका size बड़ा हो, जो कि बड़े हों, वो macromolecule कहलाते हैं। The example of macromolecules is hemoglobin,
हेमोग्लोबिन जिसकी एग्जांपल है, जो कि बायोलॉजी के आप डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे उनको, 9-10 में पढ़ा होगा। सो ब्रीफली आई कैन टेल यू मैक्रोमोलेक्यूल प्रेजेंट इन ब्लड, द हेमोग्लोबिन विच इज मैक्रोमोलेक्यूल प्रेजेंट इन ब्लड। सो benefits of hemoglobin. What is the benefits of hemoglobin? The benefits of hemoglobin is it carry oxygen from our lungs to all parts of our body. ये जो hemoglobin होती है ये ऑक्सीजन को लेकर जाती है फ्रॉम कहाँ से, आवर लंग्स से, हमारे फेफड़ों से, टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे जिस्म के हर पार्ट्स तक, हर अज़ा तक। अब बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ हेमोग्लोबिन की। हेमोग्लोबिन की बनावट कैसे होती है, कंपोजिशन कैसे होती है, किस तरह बनी होती है। ईच मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ नियरली 10,000 एटम्स। जो हेमोग्लोबिन का जो हर मॉलिक्यूल होता है वो कितने एटम से मिलकर बनता है, 10,000 एटम से मिलकर बनता है। तो इससे आप साइज का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हेमोग्लोबिन का साइज कितना होगा। जो कंपोजिशन इस तरह है तो साइज कितना होगा। उसके बाद साइज ऑफ हेमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं। 68,000 टाइम्स हैवियर देन अ हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम से 68,000 गुना हैवियर होता है। कौन? हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल। यहाँ तक हमारा टॉपिक खत्म होता है, कंप्लीट होता है। लेक्चर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इस लेक्चर में हमने मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया है। आपने ये देखा होगा कि जैसे जैसे लेक्चर मज़ीद आगे जा रहे हैं तो मेरा जो उर्दू से जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि आप एफएससी कर रहे हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश की तरफ मज़ीद जाएंगे ताकि आपको राइटिंग और रीडिंग आसानी से इंग्लिश में समझ आ जाए। तो यहाँ तक अगर आपको कोई मसला हो, कोई टॉपिक समझ ना आ रहा हो, कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, कॉल करके, ठीक है। इसके बाद आखिर में मैं आपसे ये कहता चलूँ, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो अजीज़ तलबा आपका ये हक है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, और कोई सवाल है तो कमेंट करें, और वैसे ही कमेंट कर दिया करें अगर आपको वीडियो पसंद आए। शुक्रिया।